तो सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है। कांवड़िये जलाभिषेक करने के लिए आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी इसको लेकर के तैयारियां पुरजोर तरीके से कर रखी हैं। ढाबों और होटलों पर अब नेम प्लेट लगाना वहां भी अनिवार्य कर दिया गया है और साथ ही धामी सरकार का ये भी कहना है कि थूक जिहाद जैसी मानसिकता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरिद्वार में थूक जिहाद पर धामी सरकार का वार। होटल ढाबों पर नेम प्लेट, फूड लाइसेंस अनिवार्य। अब देवभूमि में थूक जिहाद जैसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सावन के पवित्र मास की शुरुआत होने वाली है और उत्तराखंड सरकार ने कमर कस ली है कि किसी भी कीमत पर अराजक तत्वों को धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। जो लोग पुष्टिकरण की राजनीति देश के अंदर करते रहे उनको परेशानी हो सकती है। हम तो लोगों की सुरक्षा और उनकी शुद्धता का ध्यान करके इस प्रकार के निर्देश कर रहे हैं कि जिससे कि कहीं पर कोई मिलावट, कहीं भोजन में अशुद्ध चीजें, कहीं किसी प्रकार की थूक जिहाद जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कह दिया है कि थूक जिहाद जैसी घटनाएं जो पहले होती रही हैं, अब उनकी पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए अब होटल और ढाबे के मालिकों को अपनी पहचान बताना जरूरी है। जो भी लोग मेले में अपनी दुकानें लगाएं उनका सत्यापन जरूरी है और साथ में उनका पहचान पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि पिछले समय में कुछ घटनाएं ऐसी आई थी जिसके कारण से देवभूमि में लोग आते हैं तो लोगों का एक विश्वास होता है। 11 जुलाई से सावन की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में सरकार ने भी सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं ताकि शिव भक्ति के महापर्व में भक्तों की आस्था के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। तो सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है। कांवड़िये जलाभिषेक करने के लिए आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी इसको लेकर के तैयारियां पुरजोर तरीके से कर रखी हैं। ढाबों और होटलों पर अब नेम प्लेट लगाना वहां भी अनिवार्य कर दिया गया है और साथ ही धामी सरकार का ये भी कहना है कि थूक जिहाद जैसी मानसिकता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरिद्वार में थूक जिहाद पर धामी सरकार का वार। होटल ढाबों पर नेम प्लेट, फूड लाइसेंस अनिवार्य। अब देवभूमि में थूक जिहाद जैसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सावन के पवित्र मास की शुरुआत होने वाली है और उत्तराखंड सरकार ने कमर कस ली है कि किसी भी कीमत पर अराजक तत्वों को धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। जो लोग पुष्टिकरण की राजनीति देश के अंदर करते रहे उनको परेशानी हो सकती है। हम तो लोगों की सुरक्षा और उनकी शुद्धता का ध्यान करके इस प्रकार के निर्देश कर रहे हैं कि जिससे कि कहीं पर कोई मिलावट, कहीं भोजन में अशुद्ध चीजें, कहीं किसी प्रकार की थूक जिहाद जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कह दिया है कि थूक जिहाद जैसी घटनाएं जो पहले होती रही हैं, अब उनकी पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए अब होटल और ढाबे के मालिकों को अपनी पहचान बताना जरूरी है। जो भी लोग मेले में अपनी दुकानें लगाएं उनका सत्यापन जरूरी है और साथ में उनका पहचान पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि पिछले समय में कुछ घटनाएं ऐसी आई थी जिसके कारण से देवभूमि में लोग आते हैं तो लोगों का एक विश्वास होता है। 11 जुलाई से सावन की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में सरकार ने भी सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं ताकि शिव भक्ति के महापर्व में भक्तों की आस्था के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। तो सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है। कांवड़िये जलाभिषेक करने के लिए आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी इसको लेकर के तैयारियां पुरजोर तरीके से कर रखी हैं। ढाबों और होटलों पर अब नेम प्लेट लगाना वहां भी अनिवार्य कर दिया गया है और साथ ही धामी सरकार का ये भी कहना है कि थूक जिहाद जैसी मानसिकता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरिद्वार में थूक जिहाद पर धामी सरकार का वार। होटल ढाबों पर नेम प्लेट, फूड लाइसेंस अनिवार्य। अब देवभूमि में थूक जिहाद जैसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सावन के पवित्र मास की शुरुआत होने वाली है और उत्तराखंड सरकार ने कमर कस ली है कि किसी भी कीमत पर अराजक तत्वों को धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। जो लोग पुष्टिकरण की राजनीति देश के अंदर करते रहे उनको परेशानी हो सकती है। हम तो लोगों की सुरक्षा और उनकी शुद्धता का ध्यान करके इस प्रकार के निर्देश कर रहे हैं कि जिससे कि कहीं पर कोई मिलावट, कहीं भोजन में अशुद्ध चीजें, कहीं किसी प्रकार की थूक जिहाद जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कह दिया है कि थूक जिहाद जैसी घटनाएं जो पहले होती रही हैं, अब उनकी पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए अब होटल और ढाबे के मालिकों को अपनी पहचान बताना जरूरी है। जो भी लोग मेले में अपनी दुकानें लगाएं उनका सत्यापन जरूरी है और साथ में उनका पहचान पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि
पिछले समय में कुछ घटनाएं ऐसी आई थी जिसके कारण से देवभूमि में लोग आते हैं तो लोगों का एक विश्वास होता है। 11 जुलाई से सावन की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में सरकार ने भी सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं ताकि शिव भक्ति के महापर्व में भक्तों की आस्था के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है।